जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 11वीं क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले आप हमारे परिवार पर विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें छोटी परीक्षा की या फिर बड़ी परीक्षा की, अगर करंट तुम्हारे सिलेबस में है ना, तो बिल्कुल सही जगह में आए हो। सवाल नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान में बेटा भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इनके द्वारा विशेष सिक्का जारी किया गया है। बेटा विशेष सिक्का ना विशेष अवसर पर जारी किए जाते हैं, और आप जानते हो अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है ना, तो भैया जारी कर दिया गया। 75 रुपए का सिक्का है। राइट आंसर क्या है? 75 रुपए का सिक्का। अब आप सोचोगे हमें मिल जाए तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। सरकार की जो साइट है वहां पे जाना, इसके सरकार ने कोई ना कोई रेट निर्धारित कर दिए होंगे, उतने रुपया देना, 4000, 5000, 6000 जो भी निर्धारित किया होगा, तब ये 75 रुपए का एक सिक्का मिलेगा। अब आप सोचो 75 रुपए का 75 रुपए में मिल जाए तो भैया नहीं मिलने वाला, ठीक है। सरकार इसके जो भी मूल्य है वो निर्धारित करेगी, साइट में जा करके आप ले सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिक्के इकट्ठा करने का शौक होता है, वो अपना ले लेते हैं और रख लेते हैं, पर दुकान वाले को दोगे तो वो नहीं लेगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। अगला सवाल बेटा, हाल ही में किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए, कि एशिया में हम निर्भर होते जा रहे हैं, जो भी कुछ करना है एशिया पर निर्भर, चाहे चाइना पे हो, भारत पे हो, अन्य देशों पर हो, तो इस पे निर्भरता को कम करने के लिए क्या किया है? सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है। तो ये काम बेटा आपके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये कारनामा किया गया है। तो बेटा यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। देखो प्रश्न बड़े हो सकते हैं लेकिन आंसर बहुत गहरे हैं। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की पहली है, ठीक है, भारत की नहीं, उत्तराखंड की पहली है, नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसका जो चलाई गई है वो आपसे जानना चाहता है किन शहरों के बीच में चलाई जाएगी। तो बेटा हमारी राजधानी दिल्ली और देहरादून बेटा आपके उत्तराखंड की राजधानी है, इन दोनों शहरों के बीच में चलने वाली है। तो उत्तराखंड की पहली है, ठीक है, भारत की पहली नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में खान मंत्रालय, ठीक है, खान मंत्रालय खान वाला काम देखता है, ठीक है। खान मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग से मिल करके माइनिंग, खुदाई वुदाई होती है ना, जो यहाँ पर माइनिंग वाला काम होता है, स्टार्टअप समिति का आयोजन करने वाला है। ये आपसे जानना चाहता है कि खान मंत्रालय एक्चुअली किस आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिति का आयोजन करने वाला है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर के खान मंत्रालय ऐसा कारनामा करने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। बेटा अगला सवाल दिया गया है कि हाल ही में 76वें, ठीक है, 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जाता है, शुरुआत की जाती है। तो एक्चुअली में कहाँ पे शुरू हुई है ये जानना चाहता है। तो इसका सही आंसर है जिनेवा, और जिनेवा आपको बेटा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ष 2023-24, ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए CII, ठीक है, 2023-24 के लिए CII का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आर दिनेश, ठीक है, आर दिनेश उनका नाम है, जिन्हें बेटा CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 23-24 के लिए, ठीक। चलिए अगला शानदार क्वेश्चन आपके सामने। बेटा डिटेल एक्चुअली आप लोग ना कहते हो कि जल्दी से करवा दो सर, नहीं तो डिटेल करने में तो बहुत मजा आती है, पर आपके कमेंट पर ही संभव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल करूंगा, बहुत मज़ा आती है डिटेल करने में, लेकिन आप कहते हो जल्दी जल्दी दे दो भैया, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश बंगलुरु में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात कर रहा है? कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपके क्वाड कंट्री में शामिल है, ठीक। अगला आपका हाल ही में COP28, ठीक है, COP28 का जो अध्यक्ष है उसकी जो सलाहकार समिति है उसमें किसे शामिल किया गया है? भारत से किसको शामिल किया गया है? तो बेटा मुकेश अंबानी को आपके जो है COP28 की अध्यक्ष की जो सलाहकार समिति की बैठक होने वाली थी उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए सलाहकार समिति में ही शामिल कर लिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में बेटा उत्तर प्रदेश मतलब
उत्तम प्रदेश मतलब यूपी वाले, है ना। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। उस कार्यक्रम का नाम है पहल। क्या नाम है? पहल उस कार्यक्रम का नाम है, जिससे कि जो बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थी हैं, जो अपने भविष्य को धार देना चाहते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो है जज्बा रखते हैं और करना चाहते हैं देश के लिए, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की व्यवस्था आपके जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और उसका जो कार्यक्रम का नाम है वो बेटा पहल है, ठीक है। हाल ही में अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का पहला आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये आपसे जानना चाहता है। कोलकाता में, और कोलकाता बेटा आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है कि अब हम भैया ग्रीन वाला काम करेंगे और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आएंगे। और ये काम बेटा आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या शिमला है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक, मैंने बता दिया है पर आप लोग कमेंट करके बताओ है कि नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न पूछूंगा ना उत्तर आप लोग दोगे। हाल ही में क्या होता है, किस देश ने नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है खैबर, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका नाम बेटा क्या है, खैबर नाम है। ये किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया जा चुका है? सफलतापूर्वक मतलब सफलतापूर्वक परीक्षण रहा है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, नाम खैबर, चर्चा में है, ईरान कंट्री है, ठीक है। ईरान से तो परिचित हो। अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे इस कंट्री पर। हाल ही में बेटा क्या होता है, भोटो जात्रा महोत्सव, नाम क्या है, भोटो जात्रा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है बेटा नेपाल देश में। नेपाल बेटा हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके बगल में भूटान देश भी है। चलो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है बेटा आपके सामने दिया गया है। अगला सवाल ये रहा, ठीक। सवाल बोलता है कि हाल ही में टॉप 50, ठीक है, हाल ही में क्या होता है, टॉप 50 जो मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स हैं, जो बड़ा नया नया काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस सूची को जारी किया गया है, लिस्ट जारी की गई है। और इसमें से एकमात्र भारतीय फर्म को शामिल किया गया है। और वो भारतीय फर्म कौन सा है जो एकमात्र स्थान टॉप 50 में लेके आया है? तो वो बेटा आपका टाटा है, ठीक है, टाटा। ओके बाय बाय टाटा, ठीक। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत के लॉन्ग जंप लगाने वाले, लॉन्ग दौड़ लगा के आते हैं और जो है जंप लगा देते हैं, तो लॉन्ग जंप लगाने वाले मुरली श्रीशंकर, नाम क्या है बेटा, मुरली श्रीशंकर, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया, ये जानना चाहते हैं कि जो लॉन्ग जंप लगाने वाले हैं ना मुरली श्रीशंकर जी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा जो है पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, सीधे सोने पर निशाना लगाया है, ठीक है। चलिए ये बात भी बेटा समझ में आ गई। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने रखा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी की है, ज़्यादा लंबी दूरी वाली नहीं, अपने यहाँ वाली पृथ्वी अग्नि वगैरह इस तरीके की नहीं है, टेफुन, नाम क्या है बेटा, टेफुन, टेफुन मतलब टिफिन है ना, समझ लो, इसका परीक्षण किया है। तो ये बेटा जो है तुर्की के द्वारा किया गया है। अब तुर्की नहीं रहा, अभी अपने आप को तुर्कीये बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? तुर्कीये, नया नाम है, पूछा जा सकता है तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्कीये है, ठीक। चलो हाल ही में कहाँ पर नॉर्थ इंडिया गारमेंट मेला का आयोजन किया जाएगा? तो नॉर्थ इंडिया गारमेंट मेला आयोजन मिलेगा आपको नोएडा में। नोएडा तो जानते हो ना कहाँ पे पड़ता है भैया, यूपी में है कि दिल्ली के आसपास है, कहाँ है बताओ जल्दी से। हाल ही में इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023, इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 सेलिब्रेट किया गया है
तो आपसे जानना चाहते हैं भैया कब सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आपके 24 मई को सेलिब्रेट किया गया है। 24 मई इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताया करो भाई, डिटेल अगर चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है, हाल ही में क्या होता है, कहाँ पर डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया गया है। डिजिटल, आप जानते हो सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है, डिजिटल करो, पेमेंट करो, सब कुछ करो। ठीक है, कुछ दिन बाद डिजिटल शादियाँ भी होने लगेंगे। ओके, अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया संवाद की, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो बेटा मुंबई में किया गया है, महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला सवाल है कि हाल ही में यूटी खादर, नाम क्या है, यूटी खादर, ओके, किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, नाम है यूटी खादर। राइट आंसर है बेटा कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि अभी हाल ही में बीसीसीआई, अरे भैया बीसीसीआई, ठीक है, ये जो आपकी है ना, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, इसे किसने जो है मतलब कह रहा है टीम इंडिया का किट इन स्पॉन्सर किसे घोषित किया, मतलब बीसीसीआई ने। अरे किट जानते हो ना, जिसमें जर्सी पहनते हैं हमारे खिलाड़ी और उसमें लिखा रहता है किस कंपनी का है। ठीक है, बस एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा देके स्पॉन्सरशिप खरीदते हैं, तो बेटा एडिडाज ने ऐसा काम किया है। ठीक है, मतलब एडिडाज का जानते हो ना, बड़ा जूता महंगा भैया आता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है, मजबूती भी है खैर। ठीक है, तो हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है, अब सीधे सीधे समझ में आ गया होगा बेटा, एडिडाज को घोषित किया है। तो यहाँ तक मामला बिल्कुल रफा दफा होगा। और रफा दफा से एक चीज़ याद आई यार, ये तो वीडियो आपका रफा दफा हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट की हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, साथ ही साथ बंदे की मेहनत, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।